हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी अभी ये सुबह का टाइम है। सुबह के ठीक 5:30 हो रहे थे। मैं उठ गई थी 5:15 बजे और मैंने ब्रश वगैरह मुंह हाथ धोना जो होता है कर लिया था। उसके बाद 5:30 बजे मैं बाहर आई थी। तो आप लोग देखिए 5:30 बजे भी ना अब अंधेरा रहने लगा है, उजाला नहीं होता है, क्योंकि अब दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं और रातें लंबी हो रही हैं, मौसम बदल रहा है। तो देखिए आप लोगों को दिखा रही थी मैं, अभी पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ था, लाइट ही जली हुई थी, तो एकदम अंधेरा अंधेरा सा था इस टाइम पे। ऐसे ही हो, अब तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा लेट होगा उजाला। आजकल तो 5:45 बजे के लगभग उजाला हो रहा है अच्छी तरीके से, लेकिन बाद में धीरे धीरे आने वाले टाइम पे बहुत देर में उजाला होगा। तो बस उसके बाद में आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाने के बाद मैं अंदर आ गई थी। मैंने नाश्ता बनाया बच्चों के टिफ़िन के लिए। बच्चों को टिफ़िन देना होता है, बच्चे नाश्ता करके जाते हैं, तो मैंने नाश्ता बनाया था। बच्चों ने नाश्ता किया और बच्चे स्कूल चले गए थे। 7 बजे बच्चे स्कूल चले गए थे और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने कमरे में जो बिस्तर कपड़े वगैरह फैले होते हैं वो समेटा, क्योंकि बच्चों के जाने के तुरंत बाद में झाड़ू नहीं लगाती हूँ। कहते हैं कि जब कोई भी घर से बाहर निकलता है तो तुरंत जाने के बाद में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए घर में। तो पहले मैंने कपड़े वगैरह समेटे, बिस्तर वगैरह फोल्ड किया। उसके बाद हम लोगों ने, हस्बैंड ने और मैंने चाय पी। तो चाय पीने के बाद अब मैं घर में लगा रही थी झाड़ू और अंदर से मेरी झाड़ू कंप्लीट हो चुकी थी। इस टाइम का मुझे अंदाज़ा नहीं है कितना टाइम रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। 8 बजे के बाद का ही टाइम रहा होगा। तो मैं झाड़ू लगाई थी, अंदर से मैं झाड़ू लगा के ले आई थी और बाहर झाड़ू लगाई थी। और हस्बैंड को देखिए, हस्बैंड ना यहाँ पे एक कूलर साफ़ कर थे, इसको बंद करने का टाइम आ गया। तो कूलर को हस्बैंड यहाँ पे साफ़ करके कह रहे थे कि इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि इसकी अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। और होता ही है ना, चीज़ें मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, मौसम के हिसाब से हमको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो होता ही रहता है, कभी हम कोई चीज़ सीज़न पे बाहर निकालते हैं, कोई चीज़ वो ऐसी होती है जिसको हम पैक करते हैं। तो बस यहाँ पे ये कूलर भी हस्बैंड ने कहा कि इसको साफ़ करके अंदर रख दूँगा। इसको ना एक दिन पहले हमने धूप में रखा था, तो ये अच्छी तरह सूख गया था। तो हस्बैंड ने कहा था इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने भी कह दिया था कि इसको बंद करके रख दीजिए इसकी जगह पे पेटी में डाल के। तो बस मौसम के हिसाब से तो चीज़ें बदलती ही रहती है, यही होता रहता है टाइम टाइम के हिसाब से। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने अभी पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने बच्चों की यूनिफ़ॉर्म भिगोई थी। बच्चों की यूनिफ़ॉर्म पहले धुल दी, क्योंकि कल के लिए बच्चों को फिर यूनिफ़ॉर्म चाहिए थी। तो मैंने ना पोछा रोक रखा था, मैंने कहा पहले यूनिफ़ॉर्म धो लेती हूँ, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म को सूखना भी था। मौसम का कुछ भरोसा नहीं था, आज भी मौसम धुंधला धुंधला सा, जैसे सर्दियों में होता है ना, कोहरा सा लगा होता है, तो वैसा ही मौसम हो रखा था। तो मैंने कहा कि पोछा तो बाद में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार बच्चों की यूनिफ़ॉर्म धो देती हूँ। यूनिफ़ॉर्म टाइम पे सूखना बहुत ज़रूरी है। तो बस पहले मैंने ना ये कपड़े ही धोए थे यहाँ। तो कपड़े बाहर डालने के बाद मैं अंदर आई और मैंने ना नाश्ता बनाया था। हस्बैंड को मैंने इस टाइम पे नाश्ता दे दिया था, क्योंकि फिर उनका टाइम हो जाता है, उनको लेट हो जाता है। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया था, मैंने कहा था मैं बाद में करूँगी, पहले मैं अपना पोछा लगा लेती हूँ, वरना मुझे ना फिर बाद में मेरे लिए ही काम बढ़ता है। क्योंकि नाश्ता करते करते कभी हम लोग टीवी देखते हैं, फिर आपस में बातें करते रहते हैं हस्बैंड और मैं, तो फिर मेरा बहुत टाइम चले जाता है। तो और अभी वैसे भी ना मैं नाश्ता या खाना जो भी हो मैं बहुत आराम से खाती हूँ, बहुत टाइम लेती हूँ मैं खाने में। तो मैंने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था, मैंने कहा तुम खाओ, मैं बाद में खा लूँगी। तो पोछा लगाने से पहले मैंने यहाँ पे वॉश बेसिन अपना क्लीन कर रही थी। मैं हर दूसरे तीसरे दिन में इसको साफ़ करती हूँ। अब वाइट कलर का है, गंदा हो जाता है, और वैसे भी ना वॉश बेसिन को एकदम साफ़ ही रखना चाहिए। वैसे इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा छोटे नहीं हैं घर में, लेकिन फिर भी खुद से लगता है ना कि यार साफ़ रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वॉश बेसिन क्लीन कर रही थी अपना, और वॉश बेसिन मेरा साफ़ हो जाएगा तो उसके बाद मैं लगा लूँगी पोछा, क्योंकि यहाँ पे ना वॉश बेसिन क्लीन करते हुए नीचे पूरा पानी पानी हो जाता है, तो मैं बाद में ही पोछा लगाती हूँ। इसलिए हमेशा मैं वॉश बेसिन तभी क्लीन करती हूँ, पोछा लगाने से पहले पानी पानी गिरता है तो फिर बार बार दोबारा डबल मेहनत होने से बढ़िया ये है कि पहले इसको अच्छे से क्लीन कर दो, उसके बाद पोछा लगा लिया जाए। तो यहाँ पे मेरे पास ये रेड वाला हार्पिक है, रेड वाला हार्पिक मैंने इसमें डाला था, और यहाँ पे टैप पे हैंड वॉश की बोतल पे पूरे वॉश बेसिन पे ना ये ब्रश मारे थे। ये ब्रश मैंने स्पेशल इन्हीं कामों के लिए रखा है। तो मैं यहाँ पे वॉश बेसिन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मेरा रह जाएगा पोछा। अभी टाइम 9:30 बजे के, हाँ 9:30 बजे का टाइम था। तो हस्बैंड नाश्ता करते, हस्बैंड ने मेरे को बोला भी था कि पहले नाश्ता ही कर लो साथ में, बाद में कर लेना काम। तो मैंने कहा नहीं यार, वैसे भी मेरा भी खाने का मन नहीं था। मैंने कहा पहले अपना ये पोछे का काम रह गया है, इसको मैं निपटा लेती हूँ, उसके बाद बस मेरा नाश्ता और किचन का काम रह जाएगा, और नहाना धोना बाकी तो लगभग मेरे सारे काम हो ही चुके हैं।
पोछा रह गया। कपड़े भी आप लोगों ने देख लिया, कपड़े भी मैं धो चुकी थी। तो मैंने कहा फटाफट से पहले वॉश बेसिन साफ़ कर लेती हूँ। तो वॉश बेसिन मेरा साफ़ हो ही गया था। ये ना हम रेड वाला हार्पिक है, इससे अगर साफ़ करो तो एक वॉश बेसिन ना अच्छे से क्लीन हो जाता है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं लगती है इसमें। तो वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद ना मैंने पोछा लगाया पूरे घर में, और पोछा लगाने के बाद मैं ना नाश्ता किया। मैंने नाश्ता तो बन के रखा हुआ था, बस मुझे नाश्ता करना था। हस्बैंड इस टाइम पे जा चुके थे अपने काम से, तो मैंने नाश्ता कर लिया था। बर्तन भी मैंने धो लिए थे और अब मैं आ गई थी अपनी किचन साफ़ करने। इस टाइम 10:30 बज रहे थे सुबह के। तो किचन साफ़ करने में आई थी, और यहाँ पे ना देखिए मैं अपना गैस स्टोव साफ़ कर रही थी। ये जो बर्तन धोने वाला जूना होता है ना, तो इससे मैं गैस को साफ़ करती। इस पर मैंने साबुन लगा लिया था, विम बार साबुन बर्तन धोने की जो होती है। तो मैं ना बीच में इसको गैस को इस तरीके से जूने से साबुन लगा के इस तरीके से साफ़ करती रहती हूँ। इससे ना गैस चमक जाता है, तो ठीक भी रहता है ऐसे साफ़ करो तो। और उसके बाद ना मैंने गीला कपड़ा लिया था, ये साफ़ पानी से मैंने कपड़ा धो लिया था। और उसके बाद ना मैं इस गैस को गीले कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। तो देखिए गैस मेरा एकदम कितना साफ़ हो गया था, बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया था गैस मेरा। तो इस गीले कपड़े से पोंछने के बाद अब मैं गैस हो गया है मेरा साफ़। और उसके बाद ना अब मैं किचन साफ़ करूँगी अपनी। पहले मैंने कहा गैस साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मेरी किचन रह गई है, तो किचन भी साफ़ करूँगी मैं अब। तो अभी ये टाइम है दिन का, दिन के ना ठीक 12:30 हो रहे थे सुबह के। तो मेरे सारे काम हो चुके थे, सारे कामों से फ्री हो गई थी मैं सुबह के। मैं नहा भी गई थी, और यहाँ पे ना थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए थे, इनको मैं फोल्ड कर रही थी। कपड़े धुलवाने के लिए तो चलो मैं धो भी लूँगी जैसे भी, लेकिन ना उसके बाद कपड़े फोल्ड करने का काम मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगता है। बहुत ज़्यादा आफत लगती है मुझे कपड़े फोल्ड करने में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, फ़ोल्ड भी खुद ही करने पड़ेंगे, कोई और तो नहीं आएगा कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। तो ये काम तो फिर अब चाहे कामों को करने में आफत आए या अच्छा लगे, काम तो खुद ही करने होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, और उसके बाद मुझे जाना था किचन में खाना बनाने। वैसे तो अभी 12:30 हो रहे थे, बच्चे भी आजकल 2:30 बजे आते हैं। बच्चों की छुट्टी का टाइम बढ़ा दिया गया है, मैंने पहले भी आपको बताया था। बारिश की वजह से जो अलर्ट की छुट्टियाँ हुई थी ना, तो बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी असर हुआ है। तो स्कूल वालों ने छुट्टी का टाइम बढ़ा दिया था, तो बच्चे अब 2:20 पे या 2:30 बजे के बीच घर में पहुंचते। तो खाना बनाने का तो मेरे पास काफ़ी टाइम था अभी खाना बनाने के लिए, लेकिन मैं बना देती हूँ। मैंने कहा कभी फिर हस्बैंड का कुछ पता नहीं होता है, हस्बैंड के आने का फिक्स टाइम नहीं है। कई बार ये हो चुका है मेरे साथ कि खाना जल्दी नहीं बना होता है, और उस दिन ना हस्बैंड आ जाते हैं। और जिन दिन मैं टाइम से पहले खाना बना के रख लेती हूँ, तो अक्सर ये हुआ है कि उस दिन ना हस्बैंड लेट आते हैं। तो मैंने कहा चलो अपनी तरफ से मैं काम अपना पूरा करके रख लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ। उसके बाद हस्बैंड जब भी आएंगे खाना तैयार रहेगा, तो फिर ऐसा नहीं हुआ कि खाना नहीं बना हुआ है। क्योंकि कई बार होता है ना, हस्बैंड आ जाते हैं जल्दी, उनको कहीं जल्दी जाना होता है खाना खा के। तो मैं इस वजह से खाना टाइम से ही बना लेती हूँ, भले हम खाएंगे लेट में, लेकिन मैं खाना पहले बना के रख लेती हूँ। अभी शाम का टाइम है, और मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े उठाने। स्टैंड में कुछ कपड़े थे, बच्चे स्कूल से आए थे, तो उनकी ना यूनिफॉर्म में एकदम अंदर नहीं रखती हूँ, क्योंकि पसीने में भीगे रहते हैं बच्चे। तो मैं थोड़ी देर धूप में रखती हूँ। और इस टाइम में यहाँ पे बारिश पड़नी शुरू हो गई थी, हल्के हल्के छींटे पड़ रहे थे। तो मैं इन कपड़ों को उठा के ले जाती हूँ पहले अंदर। कपड़े अंदर रखने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैं यहाँ पे ना आटा मल रही थी। आटा मैं हमेशा पहले से ही मल के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना पहले से अगर 1-2 घंटे पहले आटा मल के फ्रिज में रख दो, तो वो आटा मुझे ठीक लगता है, उस आटे की सही रोटी बनती है। क्योंकि उसी टाइम मला हुआ आटा जो होता है, तो उसकी रोटी मुझे थोड़ा सा लगता है कि ठीक से नहीं बन रही है। मुझे आदत भी हो गई है, आटा मैं थोड़ी देर पहले मल के रख लेती हूँ रोटी बनाने से पहले। और मैं ना ठंडे पानी से आटा मलती हूँ, जैसे आजकल गर्मियों का टाइम है, तो मैं फ्रिज के पानी से आटा मलती हूँ। एक ठंडे पानी से आटा मलो ना, आप लोग कभी ट्राई करके देखना, तो बहुत अच्छा आटा मलता है ठंडे पानी से, और रोटियाँ भी अच्छी बनती है। तो मुझे ना आदत ही पड़ गई है, गर्मियों में मैं कभी भी मैं नॉर्मल पानी से आटा नहीं मलती हूँ। जैसे अब सर्दियाँ आएंगी, तब तो नॉर्मल ही पानी से मला जाता है आटा। कुछ लोग तो सर्दियों के टाइम पे भी गुनगुने पानी से आटा मलते हैं, लेकिन मैं सादे पानी से ही आटा मल लेती हूँ। और अभी यहाँ पे ना आटा भी मैंने मल दिया था, सब्जी काट के मैंने रख ली थी। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई थी थोड़ी सी चाय, ब्लैक टी जो मैं पीती हूँ। तो मैं चाय लेके ना बाहर में आ गई थी। इस टाइम मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा था, बादल लगे हुए थे और हवा चल रही थी, अच्छी ठंडी सी हवा चल रही थी। तो मैं बाहर में चाय लेके आ गई थी। पहले मैं सोच रही थी कि अंदर बैठ के ही चाय पीऊँगी, लेकिन मैंने देखा कि बाहर ना
मौसम अच्छा हो रहा है तो बस मैं बाहर में आ गई थी। बाहर में बैठ के मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही थी और इस टाइम सच में ना मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था बाहर में। इस टाइम मेरा मन कर रहा था कि मैं यहीं पे बाहर में बिस्तर लगाऊं और सो जाऊं। नींद आई थी ऐसे मौसम को देख के, लेकिन ऐसे कहाँ होता है। जो हम हर चीज़ वो जो हम सोचते हैं तो वो नहीं हो पाती है। तो बस मैं यहाँ पे बैठ कर चाय पी रही थी और आसपास का नज़ारा भी देख रही थी। यहाँ पे आगे रोड में ना बच्चे भी खेल रहे हैं तो मैं उन पे गिरी उनको भी देख रही थी। मैं यहाँ से हमारे घर के आगे जो रोड है वो दिखाई देती है, मतलब हमारी जो अपने गेट के अंदर हमारी पर्सनल रोड है। तो वहाँ पे कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे पड़ोसियों के, तो मैं उन बच्चों को भी देख रही थी और ना मैं अपनी चाय भी इंजॉय कर रही थी। वैसे मैं शाम के टाइम चाय पीती तो नहीं हूँ, लेकिन आजकल कुछ टाइम से ना मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ। अब जैसे वैसे सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों में तो मैं 2 टाइम चाय पीती ही पीती हूँ। सुबह तो पीनी है, शाम को भी डेली अपने लिए चाय बनाती है। और देखिए लुई बाहर रोड में घूम रही थी, इसने मुझे यहाँ पे बैठा हुआ देखा तो तुरंत मेरे पास आ गई। तो मैं इसको ना भगा रही थी, मैं इसको कहती हूँ उधर चल जाओ, छत पे चल जाओ, लेकिन ये नहीं जाएगी। जब तक मैं नहीं जाऊँगी तो तब तक ये भी नहीं जाएगी, मेरे सामने ही बैठी रहेगी। तो मैं नीचे आ गई थी, मैं इसको कह रही थी कि छत में चले जाए, लेकिन ना ये छत में नहीं गई। तो देखो मैं नीचे आई और यहीं पर बैठ गई। तो चाय पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ छत में। छत में मैं थोड़ी देर घूमूंगी, बहुत अच्छा मौसम इस टाइम हो रखा था। और आप देखिए लुई भी मेरे पीछे पीछे आ गई। मैंने कहा ना कि जब तक मैं नहीं हटूंगी वहाँ से तो ये भी नहीं हटेगी। इसने देखा कि मैं छत में आ गई हूँ तो ये भी मेरे पीछे पीछे छत में आ गई है। तो देखिए कैसे हमारी, वैसे हमारी नहीं है ये, कहीं से पता नहीं कहाँ से कभी कभी आ जाती है, कभी कभी नहीं, अब तो डेली आने लगी है। तो छोटा है अभी, तो हम लोग इसको ना रोटी खाना दे देते हैं तो ये अब फिर आ ही जाती है। पूरे मोहल्ले के लोग इसको देते हैं, पूरे मोहल्ले में सबके अगल बगल जितने भी घर हैं तो सबके यहाँ जाती है, सब इसको खाने के लिए देते हैं। तो होता है ना, जानवर तो प्यार का भूखा होता है। जानवर क्या, इंसान कोई भी हो, प्यार के भूखे होते हैं। स्पेशली जानवर तो ज़्यादातर होते ही हैं। जानवरों को जहाँ पे प्यार मिले तो वो ना वहाँ पे उनके साथ साथ फिर वो लेते हैं, उनको ही अपना समझने लगते हैं। तो ये ना ऐसे घूमते रहते, कभी किसी के घर पे कभी किसी के घर पे। तो मैं छत में आ गई थी, तो देखिए मेरे साथ छत में आ गए थे और मैं इसके साथ खेल रही थी। इसको बुला रही थी अपने पीछे, लेकिन ये नहीं खेल रही थी, उछल कूद नहीं कर रही थी। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, लेकिन अभी इसका बिल्कुल उछल कूद करने का मन नहीं था, तो चुपचाप घूम रही थी। तो जहाँ मैं जा रही थी मेरे पीछे पीछे आ रही थी, जिधर मैं जा रही थी उधर ही चल रही थी। तो मैं इसको ऐसी बोलती, मैं कहा जहाँ मैं जा रही हूँ देखिए, जिधर मैं घूम रही थी उधर मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। तो जानवर लोग ऐसे ही होते